प्रेज द लॉर्ड। आज 29 तारीख गुरुवार, फरवरी का महीना। हम लोग लैंड स्पेशल डेली 16वां दिन में है। विषय पूर्वजों की सही मानसिकता। आज अपन सीखेगा मनसे। मनसे यूसुफ और असंता का जेठा पुत्र है। पढ़ते उत्पत्ति का किताब 41 अध्याय 50 और 51 वचन। अकाल के प्रथम वर्ष के आने से पहले यूसुफ के दो पुत्र, ओन के याजक पोतीपेरा की बेटी असानत से जन्मे, और यूसुफ ने अपने जेठा का नाम यह कह के मनसे रखा कि परमेश्वर ने मुझसे सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। यूसुफ का जेठा पुत्र का नाम मनसे। अभी यूसुफ को पुत्र जन्मने से पहला यूसुफ का हृदय में कई वेदना पीड़ा की बातें थी। उसको उसका घराना याद आ रहा था। आपको याद है, यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को इस्माइली के हाथों में 20 चांदी के सिक्के के लिए भेज दिया। इतना ही नहीं, यूसुफ को उन्होंने मारा पीटा। यूसुफ से हमेशा नफरत किया। छल की बातें, वेदना की बातें, दर्द की बातें, यूसुफ को मार डालने का भी कोशिश भाइयों ने किया। ये सारा दर्द यूसुफ अपने हृदय में रखा था, हृदय में। लेकिन ये बातें कभी भी उसने किसी व्यक्ति को नहीं बताया। वो अकेला ही इन बातों को याद करके, सोच के, एक पीड़ा, वेदना, एक संकट, समस्या से, एक दुख भरे जीवन से जा रहा था। और आपको मालूम है, जब अपने लोग अपने को पीड़ा देते हैं तभी अपने को ज्यादा दुख होता है। ये बातें हृदय से जल्दी निकलता नहीं। ऐसे ही यूसुफ के हृदय में ये बातें रह गई। ये बातें हर दिन स्मरण करता और दुखी होता था। वो अपने घराने के लोगों को भूल नहीं पा रहा था। यह दर्द वो 17 की उम्र से सह रहा था। अब जैसा ही उसे पुत्र हुआ, क्या कहा यूसुफ ने उत्पत्ति का किताब 41 अध्याय 51 वचन में, कि परमेश्वर ने मुझसे सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया। मनसे का अर्थ है भूल जाना। दूसरे शब्द में भूतकाल भूल जाना, भूतकाल भूल जाना। यूसुफ अपना सारा पुराना भूल गया। वेदना, पीड़ा, कष्ट वो भूल गया। एक नया शुरुआत, एक नया सोच, एक नया विचार के साथ उसने नया शुरुआत किया। एक साफ हृदय उसके अंदर देखने को मिला। अभी ये हृदय में एक उजाला आ गया, उजाला। आपको मालूम है, पुरानी बातें याद रखने से ये हृदय भारी हो जाता है। एक पीड़ा और दर्द आप महसूस करने लगता है। एक दुख का सामना आप करते रहते हैं। एक क्लेश सा परिस्थिति आपका जीवन में होने लगता है। जीवन देखेगा तो ठहरा हुआ। भूल जा, पुरानी बातों को भूल जा। मनसे का मतलब है भूतकाल भूल जाना। देखो, अगर आप पुरानी बातें भूल नहीं पाते, इसका अर्थ है आप एक ही जगह पर ठहरे हुए हो। मैं ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि भूतकाल में देखने के लिए पीछे मुड़ना पड़ता है, पीछे। और पीछे मुड़ने के लिए आपको एक जगह पे ठहरना पड़ता है। पीछे मुड़ना मतलब ठहरना, रुकना। पीछे देख के आप आगे कभी भी बढ़ नहीं सकता है। अगर आप आगे बढ़ेगा भी तो ठोकर खा के नीचे गिर जाएगा। भूतकाल याद करना मतलब अंधकार को जीवन में शामिल कर लेना। यह अच्छा स्वभाव नहीं है। हमेशा याद रखना, हमें बुराई से निकलकर अच्छा बनना है। मैं वापस बोलता हूं, हमें बुराई से निकलकर अच्छा बनना है, पर अच्छा से कभी भी बुरा नहीं बनना है। आपको याद है, लूत का पत्नी, जब परमेश्वर सोदोम गोमरो नगर का नाश करने पे था, तब देवदूत ने लूत
उसका पत्नी और 2 बेटियों को उस नगर से निकाल के बाहर किया। उनसे कहा, जल्दी जल्दी सामने वाली पहाड़ी पर चले जाओ, पर पीछे मुड़ के न देखना। पढ़ते उत्पत्ति का किताब 19 अध्याय 17 वचन। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब उसने कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। देवदूत ने बोला, पीछे की ओर न ताकना, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, पहाड़ पर, नहीं तो तू भस्म हो जाएगा। देखो, परमेश्वर का देवदूत बोल रहा है, पीछे मत ताकना, पीछे मत ताकना। पीछे ताकने के लिए ठहरना पड़ता है, मुड़ना पड़ता है। तेरा भविष्य पीछे नहीं है, तेरा भविष्य सामने है, आगे है। पहाड़ आगे है, वही तेरा मंजिल है, वही तेरा मंजिल है। पहाड़ प्रभु यीशु क्रिस्त को दर्शाता है। आगे बढ़, पहाड़ की ओर बढ़, रुक मत, भूतकाल हृदय में मत रख। अब वहां पे सोदोम गोमोरा नगर में लूत, उसका पत्नी, 2 बेटियां तेजी से उस नगर से निकलकर पहाड़ के तरफ बढ़ने लगे, तेजी से। पर लूत का पत्नी, उसका हृदय अस्थिर हो गया, उसके हृदय में पुरानी बातें आने लगा। वो अपने मन में सारी बातों को याद करने लगी। उसका लक्ष्य पहाड़ नहीं है, लूत का पत्नी का लक्ष्य पहाड़ नहीं है, पर नाश होने वाले उस नगर का ऊपर उसका लक्ष्य है। भूतकाल केवल नाश है, नाश। भूतकाल भस्म हो जाएगा, तू भूतकाल में भस्म मत हो। मन से मतलब भूतकाल भूल जाना। लूत के पत्नी एक अस्थिर हृदय के साथ केवल सोदोम गोमोरा नगर के विषय में सोच रही थी। क्या हुआ? उसका चलने का गति धीमा हुआ, धीमा। उसका पति, उसका दोनों बेटियां तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन लूत का पत्नी का गति धीमा हो गया। पुरानी बातें अगर तू हृदय में रखेगा, तेरा गति भी धीमा हो जाएगा। तेरे उन्नति पर एक ठहराव दिखाई देने लगेगा। तू बीमार होने लगेगा, कमजोर होने लगेगा, मानसिक तनाव तेरे जीवन में दिखाई देने लगेगा। यूसुफ मानसिक तनाव से जा रहा था। उसका शब्द है अपने पास। क्या बोला यूसुफ ने? परमेश्वर ने मुझे सारा क्लेश और घराना भुला दिया। किसने? परमेश्वर ने उसका सारा क्लेश और घराना भुला दिया। कब भुला दिया? जब मनसे का जन्म हुआ। मनसे का जन्म से पहला यूसुफ मानसिक वेदना, पीड़ा में था। वह अपने भाइयों का दिया दर्द को याद कर रहा था, अपने घराने को याद कर रहा था। उसका यह वेदना, पीड़ा देख के फारो राजा ने उसका विवाह एक मिस्त्री स्त्री से करवाया। याजक पोतीपरा की बेटी से उसका विवाह हुआ। जोसेफ का पत्नी का नाम असनत। जब पुत्र हुआ तब जोसेफ भूतकाल भूल गया। मनसे मतलब भूतकाल भूल जाना, फॉरगेट पास्ट। वह लूत का पत्नी ठहर गई। वो क्यों ठहरी? पीछे मुड़ने के लिए। देखो, पीछे मुड़ने के लिए ठहरना पड़ता है, ठहरना पड़ता है। और रुकना मतलब तू अपना लक्ष्य से पीछे रह गया, तू लक्ष्य की ओर बढ़ नहीं रहा है। लूत का पत्नी ठहर गई और पीछे मुड़ के देखा। जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा, क्या देखा? भूतकाल को देखा। भूतकाल, अभी ये भूतकाल जल रहा था, आग से भस्म हो रहा था, नाश हो रहा था, वो नगर का नाश। जैसे ही लूत का पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा, बाइबल क्या बोलता है पढ़ते अपन, उसका क्या हुआ? उत्पत्ति का किताब 19 अध्याय 26 वचन। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे की दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। बाइबल क्या बोलता है? लूत का पत्नी नमक का खंबा बन गई।
नमक का खंबा। अभी मेरे को बताओ, क्या एक खंबा चल फिर सकता है? क्या एक खंबा हिल डुल सकता है? क्या एक खंबा अपने भविष्य में पहुंच सकता है? नहीं, कभी नहीं। खंबा कभी भी हिलेगा डुलेगा नहीं। भूतकाल में देखना, मतलब तू एक खंबा बन जाता है, तू एक ही जगह पे ठहर जाता है, तेरा जीवन को तू नष्ट करते रहता है, तेरा भविष्य को तू नाश करते रहता है। भूतकाल को भूल जा, भूतकाल को भूल जा। यूसुफ भूतकाल के जीवन से बाहर आया। वो मिस्र देश का एक सफल प्रधानमंत्री बना, सफल प्रधानमंत्री। यूसुफ के पास कई देश देश से लोग भोजन के लिए आ रहे थे। भूखमरी के समय में यूसुफ अनेक लोगों का सहायता किया, अनेक लोगों का जीवन को बचाया। आगे देखना मतलब भविष्य में रहना, पीछे देखना मतलब अंधकार में रहना। बाइबल बोलता है, लूक का किताब 17 अध्याय 32 वचन में, लूत की पत्नी का स्मरण रखो। बाइबल क्या बोलता है? लूत का पत्नी का स्मरण रखो। इंग्लिश में लिखा है, रिमेंबर लॉर्ड्स वाइफ। लूत का पत्नी ने गलती किया, गलती। पुराना नियम में नया नियम फिर से लूत का पत्नी को अपने को स्मरण करने को बोलता है। इसका मतलब है, जो गलती लूत का पत्नी ने किया वो गलती तू मत कर। लूत का पत्नी ने पीछे देखा और नमक का खंबा बन गया। उसका जीवन एक ही जगह पे ठहर गया, उसका जीवन में कोई हलचल नहीं, उसका जीवन उधर ही खत्म हो गया, उधर ही खत्म हो गया। बच्चों, लूत का पत्नी को स्मरण कर। बाइबल बोलता है उसको स्मरण कर, याद कर। तू अपने जीवन में पीछे मुड़ के मत देख। अपने हृदय में पुरानी बातों को स्थान मत दे। हृदय अगर रहेगा तो यूसुफ की तरह क्षमा करने को सीख, क्षमा करने को। तभी तू यूसुफ की तरह एक सफल व्यक्ति बनेगा, सफल। आमीन, आमीन, आमीन।